नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि बालक और अभिभावक यानी चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप जो होते हैं उसका क्या पारिवारिक संबंध पे क्या असर होता है और कब पेरेंट्स के और बच्चों के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं वह अच्छे से डेवलप होते हैं, उसके पीछे लॉजिकल कारण क्या रहता है, इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल इस वीडियो के जरिए देते हैं। बच्चों, आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यदि, तो आप हमें आपके जो कमेंट बॉक्स है वीडियो में, आप उसमें जाएं और आप लिखें कि आपको इस चीज़ में ये समझ में नहीं आ रहा है, ताकि हम आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम है ना, पेरेंट्स अपने बच्चे को किस तरीके से पालते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं पालने के, और हर पेरेंट्स का अपने बच्चों को पालने के लिए अलग डिफरेंट मेथड होता है। ठीक है, कोई किसी मेथड से पालता है, कोई किसी मेथड से पालता है, किसी को लगता है कि हमारा मेथड जो है वह सही है, किसी को किसी तरीके से होता है। तो कौन कौन से पेरेंट्स अपने मेथड्स होते हैं जिसके जरिए पेरेंट्स अपने बच्चों को उनका लालन पालन करते हैं, भरण पोषण करते हैं। यह हो सकता है, और कोई मेथड सही नहीं है और कोई मेथड गलत नहीं है। ठीक है, कोई भी मेथड जो हम आपको अभी बताएंगे उसमें से कोई भी मेथड सही नहीं है और कोई भी मेथड गलत नहीं है। परंतु अगर बच्चा सक्सेसफुल रहता है, सक्सेसफुल रहने का मतलब ये नहीं है कि बहुत आईएएस या आईपीएस ऑफिसर ही बने। सक्सेसफुल रहने का मतलब होता है उसका स्वास्थ्य रहे, उसके जो नैतिक मूल्य होते हैं बच्चों के वह उच्चतर स्तर पर रहे, बच्चा अपने जीवन में सेटिस्फाइड हो और खुश रहे। दो चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चा अपने जीवन में सेटिस्फाइड हो, और बच्चा यदि खुश रहे तो वह जो पेरेंट्स होते हैं वह बच्चों के लालन पालन में सक्सेसफुल होते हैं। हर पेरेंट्स के अपने बच्चों के लालन पालन का अलग अलग मेथड होता है। सबसे पहला मेथड है अति संरक्षण देने वाले माता पिता, यानी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा संरक्षण देते हैं। बच्चे को कहीं जा रहेगा, कई बार आपने नोट किया होगा, कई पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को स्कूल में जब छोड़ने जाते हैं तो स्वयं छोड़ने जाते हैं, है ना। वो ऑटो से, बस से, टेम्पो से, किसी साइकिल से, किसी भी मेथड से भेजना पसंद ही नहीं करते हैं। यानी वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। कहीं बच्चे को ले जाना होता है तो स्वयं लेके जाएंगे, बच्चे को पार्क में ले जाएंगे, पार्क में ले जाने पे बच्चे को जो स्लाइड्स हैं, झूले हैं, उन पे झूलने के लिए परमिशन नहीं देंगे, और देते भी हैं परमिशन। बच्चा यदि जिद पे आ जाए तो बच्चे को क्या करते हैं, स्वयं खड़े रहते हैं वहाँ पे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा ट्यूशन जाता है, तो पेरेंट्स उसके लिए ओवर कंसर्न होते हैं। कंसर्न, इट्स वेरी गुड, परंतु अति संरक्षण देते हैं। टीचर से बार बार सवाल करते हैं कि आप, हमारा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है, उसके इतने चैप्टर हो गए, इसके इतने चैप्टर नहीं हुए, या कॉपी में कई बार हमने नोट भी करा है कि जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो कई पेरेंट्स आते हैं, टीचर से पूछते हैं कि कॉपी में यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखी, क्वेश्चन पेपर में वही स्पेलिंग लिखी, गलती कहाँ हुई है। यानी हर पॉइंट पे बच्चे के साथ में उसको अत्यधिक संरक्षण देना जो प्रवृत्ति होती है, ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं अति संरक्षण देने वाले माता पिता। अति संरक्षण जब बच्चे देते हैं ना, बच्चों को दिया जाता है, नो डाउट नेगेटिव असर होता ही है अति वाले में। अति हर चीज़ की बुरी होती है ना। तो नेगेटिव असर ये होता है बच्चों के ऊपर कि वो स्वयं कोई भी काम करने लायक नहीं रहते, वो हमेशा किसी न किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, मुझे ये करना है तो मेरे को कोई साथ चाहिए हमेशा, और साथ हमेशा बड़ों का चाहिए। उनमें जो डर है, भय है ना, शायद मैं नहीं सक्सेसफुल हो पाऊंगा, इस बात का जो भय होता है वह सदैव बना रहता है। ठीक है, यानी कि उनको किसी का सहारा लेके कोई सीढ़ी चाहिए, उनको चढ़ाने के लिए, सीढ़ी चढ़ाने के लिए वाला भी कोई व्यक्ति उनको चाहिए, तभी उनको जाके सक्सेसफुल होती रहती है। वह मन में डर, भय, वह अत्यधिक डर और अत्यधिक भय उनकी सीमा से अधिक उनमें रहता है। ठीक है, फिर है अति कठोर माता पिता। अति कठोर माता पिता, जो पेरेंट्स ने कह दिया वही आपको करना है। आपको 5 बजे घर आना है तो 5:01 पे भी आप लेट नहीं हो सकते। अत्यधिक कठोर, कह दिया दैट इज फाइनल, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, बच्चे स्पेशली जब टीनेज में आते हैं, एडोलेसेंस में आते हैं या यंग एडल्टहुड में आते हैं, तो क्योंकि उसके बाद
जो माता पिता होते हैं वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं, बच्चे जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब एडोलेसेंट की एज पे जाने पे या यंग एडल्ट की स्टेज पे जाने पे क्या होता है, उनको एकदम से छूट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी पे जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो इस परिस्थिति में क्योंकि वह अत्यधिक कठोर अनुशासन में रहे होते हैं, इस कारण से उनमें क्या होता है, एक भावना सी जगती है, तो छूट मिल जाती है और बच्चे कई बार बिगड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही अनुशासन में रहे हुए होते हैं। और ऐसा भी होता है, ठीक है, एक पहलू तो इसका ये है कि बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। दूसरा पहलू ये होता है कि उनके माता पिता के साथ, क्योंकि हम संबंध की बात कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों, तो वह अपनी मन की बात है ना, जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो पेरेंट्स के साथ में शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते हैं, कठोर हैं। दैट इज फाइनल, जो कुछ उन्होंने कह दिया दैट इज फाइनल। तो वो अपनी मन की जो बात होती है, उनके जो मन में इमोशंस आ रहे होते हैं, जो कुछ कहना चाह रहे होते हैं, वो कह नहीं पाते। चूंकि वो उनसे कह नहीं पाते हैं, तो उनमें जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तो उनमें जो क्रोध की भावना होती है, क्योंकि कह नहीं पा रहे, अपने संवेग को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उनके जो माता पिता से जो क्रोध की भावना के कारण से उनके और उनके बच्चों के बीच में जो संबंध होते हैं वह स्थापित नहीं होते, क्योंकि कम्युनिकेशन जो होता है, एक दूसरे से बातचीत जो होती है वह नहीं हो पाती है। बातचीत तो नहीं होगी भाई, पेरेंट्स चाह रहे हैं वही बच्चों को करना है, तो आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी। और जब भी आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं होगी, तो क्या होगा, बच्चों के जो रिलेशन होते हैं पेरेंट्स के साथ में वह उचित नहीं हो पाते हैं। पक्षपात करने वाले माता पिता, यह टेंडेंसी देखी गई है, स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं उसमें, कि गर्ल्स और बॉयज में बड़ा ही पक्षपात किया जाता है। ठीक है, आज भी हिंदुस्तान में यदि किसी के दोनों बेटियां ही हैं, तो उसको बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है और कहा जाता है कि आपका कोई बेटा नहीं है। बड़े विचित्र प्रश्न होता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, बेटियों को थोड़ा सा कम प्यार करते हैं और बेटे को ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यही हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हालांकि आजकल जो है वो जो नॉमिनिकल्चर और जो टेंडेंसी हो रही है, ये जो दिमाग के जो जड़ें हमारे में है, कि जो हमारा थिंकिंग है, ये थिंकिंग दिन पर दिन चेंज होती जा रही है। परंतु फिर भी कहीं हद तक अभी भी, चाहे हायर सोसाइटी हो, चाहे लोअर इनकम ग्रुप की बात करें हम, यह भावना अभी भी हिंदुस्तान में है कि लड़के ही हमारा बुढ़ापे का सहारा है और हमें उनका ज़्यादा ध्यान रखना है। लड़कियों को दूसरे घर जाना है, उनकी शादी हो जाएगी, हमें उनका ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं करना है। अब क्या होता है बच्चों कि ये टेंडेंसी पेरेंट्स की है। अब इस टेंडेंसी के कारण क्या होगा, जो बॉय है और गर्ल है, उन दोनों के बीच के आपस में, भाई बहन के आपस में रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये रहता है कि हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। लड़की के मन में यही भी हमेशा रहता है कि पेरेंट्स जो है वो भाई को या जो लड़का है उसको ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो लड़की और पेरेंट्स के बीच में भी रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, क्योंकि उसको दिख रहा होता है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चों को समझ में आ जाती चीज़ें, उसको क्योंकि समझ में आ रही होती है, उसको दिख रहा होता है। और एक्शन स्पीक्स मोर लाउडर देन द वर्ड्स, है ना। जो हमारे जो व्यवहार होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलता है बनिस्बत हमारी करने से। तो बच्चों को दिख रहा होता है कि व्यवहार में कुछ अंतर है, पक्षपात हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, अब चूंकि गर्ल और बॉय के साथ में पक्षपात हो रहा है, लड़कियों के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। वहीं लड़के का क्या होगा, लड़का हमेशा डोमिनेटिंग रहता है इस समय, है ना। इस समय डोमिनेटिंग रहता है। क्यों डोमिनेटिंग रहता है? क्योंकि पेरेंट्स ने उसको पक्ष लिया हर बात में। वो बहन के ऊपर भी डोमिनेटिंग रहेगा। प्लस फिर क्या होगा, जब बड़ा हो जाएगा तब भी वह, चूंकि उसको ये सिखाया गया है, उसके मन में ये कूट कूट के बात भर दी गई होती है कि ही इज मोर गुड देन सिस्टर, है ना। तो वह, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाती है ना। लड़के की जो प्रवृत्ति होती है वह भी कैसी हो जाती है, डोमिनेटिंग हो जाती है। अब लड़के की प्रवृत्ति डोमिनेटिंग है तो फिर रिलेशनशिप कैसा होगा, पेरेंट्स और उसका, लड़का बच्चा जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। यानी पक्षपात से भी, जो पेरेंट्स पक्षपात करते हैं उनके भी बच्चों में जो पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप होता है वह अच्छा नहीं डेवलप हो पाता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी बॉय और गर्ल की। अच्छा, पक्षपात किस किस के बीच में हो सकता है? पक्षपात हो सकता है
कि दो लड़कियों के बीच में भी हो सकता है पक्षपात दो भाइयों के बीच में, हो सकता है पक्षपात कोई फिजिकली एबल्ड बच्चा है उसके साथ में भी पक्षपात किया जाता है। जो फिजिकली एबल्ड बच्चा है वो तो मेंटली वैसे ही डिप्रेस होता है, उसके डिप्रेशन ज़्यादा आ जाता है और उसके पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो जाते हैं। अब कोई अच्छा एक बात और हो सकती है, फिजिकली एबल्ड बच्चा है, पेरेंट्स उसका पक्ष ज़्यादा ले सकते हैं, है ना, उसको अति संरक्षण दे सकते हैं। अब इस अति संरक्षण देने के चक्कर में बच्चे का जो होता है वो जिद्दी टाइप का हो जाता है। अब बच्चे की और उसकी जो रिलेशनशिप होती है पेरेंट्स की वह मेंटेन नहीं रह पाती है। तिरस्कार करने वाले माता पिता ऐसे होते हैं बच्चों जो हमेशा अपने बच्चे को तिरस्कार करते रहते हैं। आपको यह नहीं आता, इस आपके पड़ोस वाले बच्चे ने ऐसा कर दिया, आपके कजन्स ने ऐसा कर रखा है, उसने ये चीज़ें सीख रखी है, उसके मार्क्स इतने आए हैं। इस तरीके से दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बात पे उसको तिरस्कार करते हैं, उसकी बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप हो जाती है, आई एम गुड फॉर नथिंग। बच्चे के मन में ये भावना डेवलप हो जाती है कि मैं क्या, मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं। एक तो उसके संवेगात्मक विकार उत्पन्न हो जाता है, प्लस जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चे की और पेरेंट्स की रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ हमें हमारा बच्चा को हम तिरस्कार कर रहे हैं। तो बच्चा जो होता है ना वो उनकी देखने की नज़र, क्योंकि उसको लगता है उसकी कैपेसिटी इतनी, वो जानता है कि मैंने मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैंने 98 मार्क्स आए हैं मेरे, है ना, और इससे ज़्यादा मेरी क्षमता नहीं है। पेरेंट्स की उम्मीद है कि 100 आउट ऑफ 100 आए, क्योंकि पास वाले बच्चे के 100 आए हैं। अब दोनों में कश्मकश रहती है, पेरेंट्स की इच्छा और बच्चे की एबिलिटी इतनी है। 98 मार्क्स इज अ गुड मार्क्स, और नहीं हो 50% 60% जितने भी बच्चे की जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो लेकर आएगा। माँ बाप ये बात नहीं समझते, तिरस्कार करते हैं बच्चे का, तिरस्कार, और दिन प्रतिदिन डेली हर बात में, चाहे उठने बैठने खाने हर बात में तिरस्कार करते हैं। बच्चे के रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते, डेवलप ही नहीं पाते पेरेंट्स के साथ में। अच्छे और बुरे की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्यों? और बच्चे में नकारात्मक जो संवेग होते हैं ना वो और ज़्यादा डेवलप होते हैं, और वह रिलेशनशिप बिगाड़ने में और ज़्यादा लगता है बच्चे में, क्योंकि उसको तिरस्कार बार बार दिया जा रहा है तो उसे लगता है कि मैं ऐसे काम और करूं ताकि मुझे और तिरस्कार मिले, उसमें ये भावनाएं डेवलप हो जाती हैं, है ना। तो इस समय जब तिरस्कार करने वाले माता पिता होते हैं तभी बच्चे के जो पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। प्रजातांत्रिक माता पिता ऐसे होते हैं, बच्चों को छूट दे दी जाती है, ठीक है आप ये काम करिए, पर उनकी लगाम उनके हाथ में होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि उनको पता है पेरेंट्स को कि कहाँ छूट देनी है, कहाँ तक छूट देनी है, कब छूट देनी है, कैसे छूट देनी है, और कहाँ रोकना इन सबको। बच्चे को कह रखा है कि आप, फॉर एन एग्जाम्पल हम लिखें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में वीक में, महीने में, एज के अकॉर्डिंग आप घूमने जा सकते हैं। आपकी लिमिटेशन है कि आप 2 घंटे 2.5 घंटे लगाएं, ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं, ठीक है। बच्चे बट ऑब्वियस सी बात है पीयर ग्रुप के साथ में तो घूमने जाएगा ही बच्चा, है ना। अब बच्चा अपने पीयर ग्रुप के साथ में घूमने भी जा रहा है, अब आप उसको वो अपने ज़िंदगी लाइफ एंजॉय भी कर रहा है, और पेरेंट्स को पता है कि 2 घंटे के अंदर वापस आना है, बच्चे को भी पता है कि 2 घंटे के अंदर वापस आना है, ठीक है। यानी दोनों की बात मानी गई है, पेरेंट्स की बात मानी गई और बच्चे की बात मानी गई। इस समय बच्चा जो है वो अपनी जो भी बात होती है वह तरीके से रख सकता है, क्योंकि प्रजातांत्रिक तरीका है ना, एक सुनेगा दूसरा बोलेगा पहला सुनेगा। यानी एक दूसरे के जो मत होते हैं वह हम अपने अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, पेरेंट्स भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, बच्चा भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है, और दोनों चूंकि अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं तो दोनों में रिलेशनशिप होगा वह बहुत ही अच्छा वाला होता है, ठीक है। इस समय पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशनशिप होता है वह बहुत अच्छा वाला था, क्योंकि दोनों अपने मन की बात कहते हैं, दोनों अपने संवेग प्रदर्शित करने के लिए तैयार रहते हैं, दोनों एक दूसरे के संवेग जो होते हैं वह सुनने के लिए तैयार रहते हैं। चूंकि सुनना और समझना हो जाता है, अतः क्या होता है, जो ये मेथड होता है प्रजातांत्रिक माता पिता वाला मेथड वह सबसे बढ़िया होता है। हालांकि हम ये नहीं कहते कि एक मेथड सबसे बढ़िया है, मेथड सब बढ़िया है। कई बार
पेरेंट्स को अति संरक्षण भी देना पड़ता है। कई बच्चे डर रहे होते हैं तब पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अति संरक्षण दे देते हैं। कई बार पेरेंट्स को कठोर भी होना पड़ता है, नहीं दैट इज योर लिमिट, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। कई बार बच्चों को मोटिवेशन करने देने के लिए पेरेंट्स को तिरस्कार भी करना पड़ता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि एक ही मेथड सही है, परंतु लंबे समय तक यदि मेथड अपनाया जाता है तब जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रभुत्वशाली माता पिता होते हैं अति कठोर माता पिता के जैसे, जिसमें उनकी डिग्निटी, उनका ऐसा प्रभाव होता है बच्चों के ऊपर कि बच्चे जो वो चाहते हैं वही कर पाते हैं, अपना दिमाग अपनी सोच व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी सोच के अनुसार नहीं चल पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो माता पिता होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रभुत्वशाली माता पिता। और सबसे लास्ट में जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं वो होते हैं छूट देने वाले माता पिता। यानी कि बच्चा जो चाहेगा वो करेगा, हमारी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। बच्चा चाहेगा 8 बजे उठे, बच्चा चाहेगा 10 बजे उठे, बच्चा चाहे 12 बजे उठे, बच्चे की पढ़ने में यह इच्छा है, बच्चा आज नहीं पढ़ेगा, बच्चा आज खेलने जाएगा, बच्चा आज फ्रेंड सर्कल के साथ जाएगा, बच्चा आज घूमने जाएगा, या जो भी उसकी मन मर्जी का जो फूड है वो खाना चाहेगा। पूरी छूट दे दी जाती है बच्चे को कि बच्चा जो चाहेगा वही करना चाहता है, वही वह कार्य करेगा। इसमें क्या होता है, बच्चे अपनी ही धुन में इतने व्यस्त होते हैं कि वो पेरेंट्स जो कहना सुनना चाहते हैं, पेरेंट्स अपनी बात उस बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा छूट मिली हुई होती है। एक लिमिट तक छूट अवश्य बच्चों को देनी चाहिए बच्चों, परंतु लिमिट के बाद अगर छूट दे दी जाती है तो वो निश्चित तौर पे नुकसानदायक होती है। कहने का तात्पर्य यह होता है बच्चों कि अति हर चीज की बुरी होती है। अति संरक्षण भी बुरा है, अति कठोर माता पिता भी खराब होते हैं, अति पक्षपात करने वाले भी, अति तिरस्कार, अति प्रजातांत्रिक, अति प्रभुत्वशाली, अति छूट देने वाले। यानी कि यदि पेरेंटिंग करनी होती है तब इन सभी चीजों का समय समय पर मिक्सचर कर लिया जाता है ना। यदि इन सभी जो अभिभावक की अभिवृत्तियां होती है इन सबका समय समय पे मिक्सचर कर लिया जाए, कभी कठोर हो जाए, कभी छूट देने वाला हो जाए, कभी प्रभुत्वशाली हो जाए, कभी संरक्षण देने वाला हो जाए, कभी पक्षपातपूर्ण वाला हो जाए, इस परिस्थिति में है ना, इस परिस्थिति में बच्चों के जो पेरेंट्स के साथ में रिलेशनशिप होते हैं वह अच्छे से डेवलप हो सकते हैं।